अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे काफ़ी टाइम के बाद जो है गर्मियों का ये पहला ऑर्डर था मिला 2 टियर का। और जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला और मेरा टेंशन शुरू हो गया, क्योंकि गर्मियों में 2 टियर केक को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जब व्हिपिंग क्रीम हो। तो ये केक था 4 पाउंड्स का, जिसका मैंने जो नीचे वाला टियर था वो बनाया था 7 इंचज़ में, और वो मैंने 2.5 पाउंड बनाया था। और ऊपर वाला जो था वो मुझे 1.5 पाउंड बनाना था, जो मैंने बनाया था 5 इंचज़ पैन में। उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर फज फ्रॉस्टिंग बनाऊँ कैसे। जैसे ही मैंने जो है गनाश बनाया और उसको मैंने व्हिप करना शुरू किया, तो वो बार बार जो है मेल्ट हुआ जा रहा था, क्योंकि वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने जैसे तैसे करके फ्रॉस्टिंग बना ही ली और अल्लाह पे छोड़ दिया, और बस इसकी फ्रॉस्टिंग करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि ये 2 टियर था तो मैं इसमें कोई और फ्लेवर ऐड भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि फिर भी सर्दियाँ हो तो सर्दियों में बंदा कर भी लेता है। लेकिन गर्मियों में ये होता है कि हम चॉकलेट मूस जो है वो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि चॉकलेट मूस भी जो है 2 टियर में वो भी बिल्कुल नरम हो जाती है। तो मुझे मतलब वो स्टेबल ज़्यादा नहीं लगती, तो इसलिए कस्टमर को हम सजेस्ट करते हैं अगर आप 2 टियर या 3 टियर बनवा रहे हैं तो उसमें आप चॉकलेट फजी ऐड करवाएं तो बेहतर है। तो बस फ्रॉस्टिंग मैंने कर ली थी। इसके ऊपर जो था लाइट पिंक शेड लगाना था, तो वो मैंने क्या किया कि स्पैचुला से लेके और हल्का हल्का सा चारों तरफ लगा के उसके ऊपर स्क्रैपर हल्का सा घुमा दिया। हमेशा ये बात ध्यान में रखा करें, जब भी आप ऊपर वाला टियर अगर नीचे वाले टियर पे रख रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से जो है पूरा आप घुमा के उसको अलग कर दें बेस से। और फिर 2 स्पैचुलास लेके और उसको अच्छी तरह से जो है आराम आराम से उठा के और दूसरे पे रखना है। ये नहीं कि आप वहाँ पे घबरा जाएं कि अब मैं कैसे रखूँ। बिल्कुल जो है पूरे ध्यान से आपने रखना होता है। और ध्यान रहे कि नीचे वाला जो टियर है उसमें आपने डॉवेल ज़रूर लगानी है। अगर डॉवेल नहीं लगाएंगे तो अगर आप ऊपर वाला टियर रखेंगे तो नीचे वाला केक जो है हमेशा बैठ जाता है। मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग करने से पहले ही इसमें 4 डॉवेल्स नीचे लगा दी थी, और इन दोनों टियर्स को कनेक्ट करने के लिए एक लंबी सी डॉवेल इसमें लगानी होती है, जो सेंटर में लगानी होती है। इस तरह से लेयर्स बिल्कुल जो है इक्वल होती हैं और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप डिलीवर करवा भी रहे हैं तो लेयर्स जो है आपकी गिरेंगी नहीं, क्योंकि उनको जो है वैसे ही डॉवेल ने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इस पर वाइट चॉकलेट की ड्रिपिंग करनी थी, उसमें मैंने लाइट सा पिंक कलर ऐड किया और जो है इसको मेल्ट करके इस पर ड्रिपिंग कर दी। लेकिन ड्रिपिंग जो है गर्मी की वजह से बिल्कुल मेल्ट हुए जा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में ये काम किया था, क्योंकि उनको केक चाहिए था 3 बजे तक। तो मैंने उनको वैसे ही कह दिया था कि 3 बजे तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 बजे आपको खुद को पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, तो धूप में बंदा कैसे काम करे। लेकिन उन्होंने कहा कि चले आप मुझे जो है 4 बजे तक बना के दीजिएगा, क्योंकि मेरी सिस्टर्स जो हैं वो सक्खर से आई हुई हैं और वो वापस चली जाएंगी, इसलिए आप मुझे 4 बजे तक बना के दे दीजिएगा। तो बस मैंने जैसे तैसे करके इस पर रोज़ेज़ वगैरह लगा के टॉपर लगा के और फ्रिज में रख दिया। ये कहानी हर दफ़ा की होती है। हमेशा कस्टमर्स बोलते हैं कि आप जो है इस टाइम पे बना दीजिएगा, लेकिन कभी भी वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे पिक नहीं करते। हमेशा वो 1 या 2 घंटे बाद ही आके ले जाते हैं। तो इस तरह से हम बेकर्स की जान है ना, वो सूली पे लटकी होती है। सो बस ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। इसके बाद मुझे 2 और केक्स बनाने थे, जिनके टॉपर्स जो है मैंने रात को ही बना के रख दिए थे, और ये दोनों केक्स मुझे सेम टाइमिंग पे ही देने थे। सो इसका बेस भी मैंने चॉकलेट फज रखा था, क्योंकि इसके ऊपर जो रखनी थी वो जीप थी। इन्होंने जो रेफरेंस पिक्चर दी थी वो मुझे देख के लग तो काफ़ी मुश्किल रही थी, और मैंने इनको कहा भी था कि शायद एग्जैक्ट जीप में ना बना पाऊँ, क्योंकि उस केक पे जो थी बहुत बड़ी जीप रखी हुई थी, और मुझे जो है इतनी बड़ी बनाने आती नहीं, वैसे ही मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन ये मेरी रेगुलर क्लाइंट थी, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझसे ही केक्स बनवाए, चाहे कस्टमाइज्ड हो या कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए इन्होंने मुझसे ही बनवाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बना लेंगी, और थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हुआ तो कोई बात नहीं। ये टॉपर्स दिखने में जितने ईजी लगते हैं उतने होते नहीं हैं। इसके लिए हमें पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, फिर ही जाके ये बनते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उसमें कोई मिस्टेक हो जाए ना, कोई ऊंच नीच होती है, तो फिर उसको जो है पूरा मिटा के पूरा बनाना पड़ता है। तो एक टॉपर बनाने के लिए भी घंटों लग जाते हैं। लेकिन भाई कुछ कस्टमर्स तो कहते हैं कि आप 1 घंटे में बना लेंगी, ये इजी तो है, बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन ये कोई 1 घंटे का काम नहीं होता, पूरी नींद आराम करनी पड़ती है इसके लिए हमें। मैं तो कहती हूँ कोई एक भी मिस्टेक ना हो, बिल्कुल परफेक्शन हो।
अच्छा, तीसरा जो केक था वो था डॉक्टर थीम केक। उन्होंने शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो इसमें डॉक्टर टूल्स के साथ साथ ग्रेजुएशन केक भी बनानी थी और डिग्री भी बनानी थी। ये केक था 1.5 पाउंड्स। अच्छा, जब इसकी बारी आई तब मेरी क्रीम ही ख़त्म हो गई, तो फिर मुझे दूसरी क्रीम बीट करनी पड़ी और उस टाइम जो है लाइट नहीं थी, तो मैंने जैसे तैसे इसको हैंडल तो किया। लेकिन जब इस पर गनाश से लाइंस बनाने की बारी आई और टॉपर्स लगाने की, तो गनाश जो है इतना मेल्ट हो रहा था क्योंकि क्रीम ऑलरेडी मेल्टेड थी। अगर क्रीम जो है अच्छी तरह से विप हुई भी होगी तो उस पर अच्छी तरह से आर्ट भी हो जाएगा और टॉपर्स भी लग जाएंगे। तो ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब भी आप फॉन्डेंट कस्टमाइज्ड केक्स बनाएं तो हमेशा क्रीम को जो है अच्छी तरह से विप किया करें, क्योंकि अगर मेरी वाली गलती करेंगे, मैंने तो लाइट की वजह से अच्छी तरह से विप नहीं की, तो इसी वजह से टॉपर्स जो थे वो मेरे सारे स्लिप हो रहे थे इस पे से। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि बस अल्लाह करे कि टॉपर्स जो है इस पर स्टे कर जाएं और डिलीवरी के दौरान बस स्लिप ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सेफली डिलीवर हो गए। तो बस ये थे मेरे आज के तीनों केक्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको तीनों में से कौन सा पसंद आया और कौन सा नहीं पसंद आया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।